हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉर्डेटा को हमने दो सब ग्रुप में डिवाइड किया था। कौन कौन से दो सब ग्रुप थे? एक था प्रोटोकॉर्डेटा जो कि प्रिमिटिव है, और एक है यूरोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा को ही हम एक्रेनिएटा भी कहते हैं और यूकॉर्डेटा को हम क्रेनिएटा कहते हैं। उसके बाद में एक्रेनिएटा को फिर हमने फर्दर क्या किया था, दो सब फाइला में हमने इसको डिवाइड किया था। इसको हमने फर्दर 2 सब फाइला में डिवाइड किया था। कौन कौन क्या क्या था? एक था यूरोकॉर्डेटा और दूसरा था सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा मीन्स, यूरो मीन्स क्या होता है? टेल होता है। तो यहाँ पे क्या था कि जो नोटोकॉर्ड था वो सिर्फ उसके टेल रीजन में प्रेजेंट रहता है, और वो भी सिर्फ किस में रहता है? उसके लार्वा में रहता है। और जो सिफेलोकॉर्डेटा की बात की जाए तो सिफेलो मीन्स, सिफेलो टर्म किससे रिलेटेड है? हेड से रिलेटेड है। तो नोटोकॉर्ड क्या है? वो कहाँ कहाँ से, मतलब कि एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, मतलब पूरा हेड से लेकर के टेल रीजन तक इसमें सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। और परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, मतलब जब तक उसकी लाइफ है, जब तक एनिमल जिंदा है तब तक उसकी बॉडी में प्रेजेंट है। लेकिन यूरोकॉर्डेटा की बात की जाए तो इसमें सिर्फ जो उसका लार्वा होता है वो भी लार्वा के सिर्फ टेल में प्रेजेंट है, बाकी एडल्ट में ये एब्सेंट हो जाता है। इसीलिए यूरोकॉर्डेटा में हमें क्या देखने को मिलता है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मतलब कि नोटोकॉर्ड होना तो एक एडल्ट कैरेक्टर है ना, एक एडवांस कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? काम उल्टा होता है। मतलब लार्वा है, लार्वा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन लार्वा से जब वो एडल्ट में होता है तो वो क्या हो जाता है? नोटोकॉर्ड वहाँ से डिजनरेट हो जाती है। तो एक तरीके से रिट्रोग्रेसिव, एक प्रोग्रेसिव होता है, मतलब चीज़ें आगे आगे चलती हैं, लेकिन रिट्रोग्रेसिव है। रिट्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? कि चीज़ें मतलब उल्टा हो रही है। ठीक है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है इसमें, और पीडोजेनेसिस भी यहाँ पे मतलब देखने को मिलता है। तो लार्वा क्या है? मतलब नोटोकॉर्ड बियर कर रहा है, फ्री स्विमिंग है, तो ये एक एडल्ट के मतलब एडवांस कैरेक्टर्स हैं, लेकिन होता है इसमें जस्ट अपोजिट है। लार्वा में नोटोकॉर्ड है, और फिर जब एडल्ट होता है तो एडल्ट में नोटोकॉर्ड भी गायब हो जाता है, और साथ ही साथ वो कैसा हो जाता है? मतलब जो एनिमल है वो सीडेंट्री हो जाता है। इसको याद करने के मतलब यहाँ पे ऐसे 4 एग्जाम्पल्स हैं: डोलियोलम, एसिडिया, सल्पा, हर्डमानिया। वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था सैड से याद कर लो, लेकिन अगर एक और हर्डमानिया याद करते हैं, अगर हम हर्डमानिया इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाते हैं। तो फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, डैश से। ठीक है, और ये सारे क्या हैं? सी स्क्वाड्स हैं। इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे हमें समझ में आ गई हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो इसमें नोटोकॉर्ड क्या है? हेड टू टेल रीजन है, और मतलब कि पूरी लाइफ इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे कैसा था? ओपन था। ठीक है, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, बट यहाँ पर क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें हार्ट एब्सेंट नहीं होता है। अगर इसकी बात की जाए हर्डमानिया की, तो इसमें 2 पेसमेकर होते हैं। ठीक है, 2 पेसमेकर होते हैं। मतलब बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस मुझे पता था इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो इसके एग्जांपल्स जो हैं सिफेलोकॉर्डेटा के, उसमें आता है एम्फिओक्सिस, ब्रैंकियोस्टोमा और लैंसलीट। लैंसलीट क्यों है, क्यों नाम पड़ा है इसका? क्योंकि ये लेंस शेप की होती है इसकी बॉडी। एक्सक्रीशन के लिए इसमें जो है वो स्पेशल ये प्रोटोनेफ्रिडिया या सोलेनोसाइट्स पाए जाते हैं, जो कि किसके मतलब इनको हम और किस नाम से भी जानते हैं? फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स हमें और कहाँ पे देखने को मिला था? याद है? प्लेटीहेलमिंथिस में। प्लेटीहेलमिंथिस में हमें फ्लेम सेल्स देखने को मिला था। तो ये चीज़ें हैं, और इसमें रेस्पिरेशन कहाँ से होता है? जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होता है। तो ये इतनी चीज़ें थी, मतलब जो थोड़ा सा और मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि हाँ, हेमिकॉर्डेटा तक तो ठीक है, फिर उसके बाद मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और बाकी कॉर्डेटा में मतलब जो 4 बेसिक कैरेक्टर्स थे वो तो मैंने बताया ही था कि क्या क्या जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स थे वो हमारे मतलब कि वो होने चाहिए। जैसे कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स,
ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या थी, कंपलसरी थी वहाँ पे। क्या क्या कंप्लीट कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। और अब उसके बाद आते हैं वर्टिब्रेटा पे। वर्टिब्रेटा कहाँ पे है, इसमें आता है। तो एनसीईआरटी में जो एक लाइन लिखी हुई थी, आप सभी को ने अगर मतलब पढ़ा होगा एनसीईआरटी या पढ़ते ही होगे, जनरली मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन यहाँ से अराइज होगा। ये लाइन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, but all chordates are not vertebrates। इसका मतलब क्या था, कल भी समझाया था, एक बार फिर से इसको आप देख लीजिए। कह रहा है कि ऑल वर्टिब्रेट्स, जो भी वर्टिब्रेट्स हैं, ये देखिए ये जो वर्टिब्रेटा है ये किस किस में आता है, किसके सब मतलब किसका सब फाइलम है, कॉर्डेटा का है ना। ये कॉर्डेटा के अंडर में वर्टिब्रेटा आता है। तो सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं उस वो क्या हैं, कॉर्डेट हैं, मतलब इसमें तो मतलब नोटोकॉर्ड पाया ही जा रहा है। और बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि वर्टिब्रेटा में क्या है, नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो जा रहा है, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जा रहा है। नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो जा रहा है, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो रहा है, यानी कि वर्टिब्रा है तो वर्टिब्रेटा जो है उसमें नोटोकॉर्ड भी है, वर्टिब्रल कॉलम भी है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में, तो क्या यहाँ नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसीलिए ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्योंकि कॉर्डेट्स में तो यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा सारे आते हैं। लेकिन क्या सभी के मतलब यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा में भी, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में क्या वर्टिब्रल कॉलम हमें देखने को मिलेगा एडल्ट में, नहीं मिलेगा। इसीलिए ये लाइन कही गई है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हो सकते हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो आई होप सो कि आपको ये सेंटेंस मतलब ये लाइन यहाँ से क्लियर हो गई होगी। और ये एज इट इज़ है, पहले तो बहुत पूछा जाता है, अभी भी हो सकता है असर्शन रीजन में इधर का उधर थोड़ा सा करके वाइस वर्सा और आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दे दे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सब फाइला, जो कि क्या है, वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा को क्या किया है इन्होंने, फिर से दो भागों में डिवाइड किया है। एक है ए गनैथा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखिए, ए गनैथा। दूसरा है गनैथो स्टोमेटा। अब ए वर्ड जहाँ भी लग जाता है, वैसे भी बीइंग अ साइंस स्टूडेंट इतना तो पता होगा कि अगर किसी चीज़ के सामने ए लग जा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि ए फॉर एब्सेंट, यानी कि यहाँ पे एब्सेंट है, ए फॉर एब्सेंट। और गनेथा मीन्स, गनेथा वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जॉ क्या है, एब्सेंट है। और गनेथोस्टोमेटा में क्या है, बियर्स जॉ, यानी कि यहाँ पे जॉ प्रेजेंट हैं। तो एक गनेथा कैसे हो गए, जॉलेस वर्टिब्रेट्स, क्योंकि अब हम वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं ना, तो वर्टिब्रेट्स को फिर हमने दो डिविजन्स में फिर से डिवाइड किया, ए गनेथा और गनेथोस्टोमेटा। ए गनेथा मतलब कि जॉ एब्सेंट है, ग्नेथोस्टोमेटा हैविंग जॉ। तो ए गनेथा कैसे हैं, जॉलेस वर्टिब्रेट्स हैं, और ये गनेथो वाले जिसमें जॉ प्रेजेंट है। अब हमने फर्दर ए गनेथा को दो क्लासेस में डिवाइड किया है, एक है ऑस्ट्रेकोडर्माई, दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्माई जो है वो क्या है, एक्सटिंक्ट है। इनको हम लोग वैसे इस नाम से जानते थे, एक्सटिंक्ट आर्मर्ड फिशेस, ठीक है, जो ये अब क्या हो चुकी हैं, एब्सेंट हो चुकी हैं। या फिर इनको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये फर्स्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स थे। उसके बाद आता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में दो एग्जांपल्स हैं,
क्या क्या, पेट्रोमाइजोन जिसको हम लोग लैम्प्रे कहते हैं, और दूसरा क्या है, मिक्सिन यानी कि हैज फिश। ये आगे एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया हुआ है। और ये कैसे हैं हमारे फर्स्ट, ये हैं हमारे फर्स्ट लिविंग वर्टिब्रेट्स हो गए ये। उसके बाद में ग्रैंथोस्टोमेटा हैविंग जॉ, इनको हमने दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया है। कौन कौन सी दो सुपर क्लासेस हैं? दो सुपर क्लासेस हैं, पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस वो है जिसमें क्या है, बियर फिन्स, यानी कि उनमें क्या पाई जाती है, फिन्स पाई जाती हैं। और टेट्रापोडा वो है जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, लिम्स हमें देखने को मिल रहा है। फिर जो पाइसेस थी, इसको हमने फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया। जो फर्स्ट क्लास है वो क्या है, प्लेकोडर्माई, जो कि क्या है हमारा, एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, प्लेकोडर्माई ये क्या है, एक्सटिंक्ट है, विद प्रिमिटिव जॉ, यानी कि कह सकते हैं कि ये फर्स्ट प्रिमिटिव जॉ वर्टिब्रेट्स, इनको ये भी कहा जा सकता है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो साथ साथ में लिख सकते हैं, ये कैसे हैं, फर्स्ट प्रिमिटिव जॉड, मतलब कि जबड़े वाले वर्टिब्रेट्स हैं। फिर उसके बाद में आता है, सेकंड है कॉन्ड्रिक थीज, और थर्ड आता है ऑस्टिक थीज। उसके बाद में टेट्रापोडा जो है, इसमें हमने फर्दर इसको हमने कितने क्लासेस में डिवाइड किया, 4 क्लासेस में। द फर्स्ट वन इज एम्फीबिया, सेकंड रेप्टिलिया, थर्ड एवीज एंड द फोर्थ वन इज मैमेलिया। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, आराम, या मतलब कुछ भी ऐसा है, आराम से आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, और ये पीसीओ, ठीक है, जिसमें से ये क्या हो जाएगा, ये पीसीओ है। तो प्लेकोडर्माई तो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट है, कॉन्ड्रिक थीज और ऑस्टिक थीज हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, और हमारी एनसीईआरटी में तो फिर कितना दिया हुआ है, सिर्फ साइक्लोस्टोमेटा दिया हुआ है, कॉन्ड्रिक थीज दिया है और ऑस्टिक थीज दिया है। तो हम इसको आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारा पहला क्लास, जो कि क्या था, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा वो किस, कौन से उसमें आता था, कौन से डिवीजन में, एग्नेथा में। ये क्या थे, हमारे फर्स्ट लिविंग वर्टिब्रेट्स हैं। कुछ इनके स्पेशल फीचर्स हैं जो मैंने लिखे हैं, आप मतलब बस इजीली फटाफट इसको रिकॉल कर लीजिए मेरे साथ साथ। सबसे पहला क्या है, सर्कुलर सकिंग माउथ। ठीक है, दूसरा है एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस, मतलब ये फिशेस पे एक्टोपैरासाइट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है, इसमें जो गिल स्लिट्स हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं, 6 to 15 पेयर्स। ठीक है, गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। जॉज, स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें एब्सेंट है, याद रखिएगा। एग्नेथा है तो ऑलरेडी जॉ तो एब्सेंट था ही, लेकिन इसमें क्या है, स्केल्स भी नहीं होता है और पेयर्ड फिन्स भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें क्या है, इसमें एब्सेंट है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कैसा है, यहाँ पे कार्टिलेजिनस है। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेज में आते हैं। अब इसमें होता क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्टिंग एक इनकी लाइफ का एक पार्ट है यहाँ पे। और आई होप आप सभी इस मतलब इस टर्म से फेमिलियर भी होंगे। एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस, होता क्या है इसमें कि जो एडल्ट होता है, जो एडल्ट है, ये तो किस में रहता है, ये मोस्टली कैसी होती हैं, मरीन होती हैं। ठीक है, इस ये सारी कैसी होती हैं, मोस्टली मरीन होती हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो ये चीज़, मोस्टली ये मरीन होती हैं। लेकिन जब इनको क्या करना होता है, अंडे देने होते हैं, तो फिर ये कहाँ जाती हैं, अंडे जब देने होते हैं तो फिर ये कहाँ जाती हैं, ये फ्रेश वाटर में चली जाती हैं। ठीक है, तो जब फ्रेश वाटर में जाके इन्होंने अंडे दिए, तो वहाँ पे क्या हुआ, अंडे देने के बाद में ये खुद मर जाती हैं। ठीक है, जो मदर होती है वो डेड हो जाती है, डाई कर जाती है। और जो लार्वा होता है वो अभी कहाँ था, फ्रेश वाटर में था। तो लार्वा क्या करता है, वहाँ पे रहता है। उसके बाद में जब फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वहाँ से फिर से वो मरीन में वापस आ जाता है। तो जब मरीन से फ्रेश वाटर में गई तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनाड्रोमस। ठीक है, मरीन से फ्रेश वाटर में जाना ये क्या कहलाता है, एनाड्रोमस कहलाता है। और फिर जब लार्वा है जो फ्रेश वाटर में था,
वहाँ से जब वो फिर से मरीन में आ जाता है अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैटाड्रोमस। ठीक है, तो ये स्पॉनिंग पर्पज से कहाँ जाती हैं, फ्रेश वाटर में जाती हैं, और उसके बाद में लार्वा यहाँ पे आ जाता है। तो ये दोनों टर्म्स याद रखिएगा आप लोग। इसके एग्जाम्पल में आता है पेट्रोमाइजोन, इसे कॉमनली लैम्प्रे के नाम से भी जानते हैं। और इसके लार्वा का अगर कभी, वैसे पूछता नहीं है बट अगर कभी पूछे तो आप याद रखिएगा, इसके लार्वा का नाम है एमोसीट लार्वा, और ये मिक्जीन है हैश फिश। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज। इसको डिस्कस करने से पहले हम एक बार साइक्लोस्टोम्स को एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं। ये देखिए, सब फाइलम वर्टिब्रेटा फर्दर डिवाइड किया गया किसमें, एगनैथा में और ग्नैथोस्टोमेटा में। एगनैथा में क्या था, जॉ एब्सेंट था, और यहाँ पे जॉ प्रेजेंट था। फिर इसमें एक ही क्लास है, एनसीईआरटी में एक ही क्लास दिया गया है साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें क्या होता है 6 से 15 गिलस्लेट्स होते हैं। पेट्रोमाइजन मिक्जीन इसका एग्जाम्पल है, और इसमें क्या क्या है, विदाउट जॉ, स्केल एंड पेयर्ड फिनिश, एनाड्रोमस होती हैं। और बाकी जो दो सुपर क्लासेस थी, पाइसेस और टेट्रापोडा, पाइसेस में फिन्स थे और टेट्रापोडा में लिम्स थे। तो जो पाइसेस थी उसमें दो क्लासेस हैं, कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज, और टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स आते हैं। अब हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेज। ये मतलब लार्ज फिशेज पे पैरासाइट होते हैं। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। साइक्लोस्टोम्स का क्या है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, वो भी कैसा है, विदाउट जॉज। ठीक है, द बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। बॉडी में क्या है, ना ही स्केल्स हैं और ना ही पेयर्ड फिन्स हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, मतलब मोस्टली चीज़ें इसमें कैसी हैं, कार्टिलेजिनस हैं। सर्कुलेशन कैसा है, क्लोज टाइप का। साइक्लोस्टोम्स वैसे तो क्या है, ये साइक्लोस्टोम्स आर मरीन होते हैं, बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग ऑफ फ्रेश वाटर। स्पॉनिंग पर्पस के लिए ये कहाँ जाती हैं, फ्रेश वाटर में जाती हैं। फिर क्या होता है, आफ्टर स्पॉनिंग के बाद विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, मतलब जाके वहाँ पे उन्होंने एग रिलीज किया, कुछ दिन सर्वाइव करती हैं, उसके बाद में वहाँ पे क्या है, मर जाती हैं। क्यों, क्योंकि मरीन है और फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। फिर इनका जो लार्वा है, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, जब उसमें मेटामॉर्फोसिस हो जाती हैं, उसमें मतलब चेंजेस हो जाते हैं, उसके बाद में वो क्या करता है, फिर से ओशियन में आ जाता है। एग्जाम्पल्स में क्या क्या दिया गया है, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे और मिक्जीन, बस यही दो एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए एग्जाम्पल, मतलब इमेज आप देखिए, ये है जॉलेस वर्टिब्रेटा, पेट्रोमाइजोन का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये देखो, ये 6 से 15 पेयर में ये गिल स्लिट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इमेज कट गया है, इसका माउथ जो है वो ऐसे सर्कुलर सकिंग टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई पेयर्ड फिन्स नहीं प्रेजेंट है, जैसे नॉर्मल फिशेज में होता है ना, उस तरीके से मतलब यहाँ पे फिन्स वगैरह नहीं प्रेजेंट है। तो ये एनसीईआरटी से भी हमने इसको कवर कर लिया, साइक्लोस्टोमेटा। अब हम कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, फिर एनसीईआरटी से देखते हैं। दो क्लासेस हैं फर्दर, कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज। इसमें ध्यान से देखिए, कॉन्ट्रिक्थीज को ही हम लोग और किस नाम से जानते हैं, कार्टिलेजिनस। मतलब साइक्लोस्टोम्स भी कैसी थी, कार्टिलेजिनस ही थी, और कॉन्ट्रिक्थीज भी कैसी हैं, कार्टिलेजिनस। या इनको हम लोग और भी किस नाम से जानते हैं, इलास्मो ब्रांच फिशेस। ठीक है, और ऑस्टिकथीज को हम लोग बोनी फिशेस भी कहते हैं या टीलियोस्ट फिशेस के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। जैसे कॉन्ट्रिक्थीज क्या है, ये मोस्टली मरीन होती हैं, लेकिन ऑस्टिकथीज की बात की जाए तो मरीन भी हैं और साथ ही साथ कैसी हैं, फ्रेश वाटर भी हैं। नेक्स्ट, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, जो अब सीधी सी बात है, जब कार्टिलेजिनस फिशेस हैं तो इनका एंडोस्केलेटन भी कैसा होगा, कार्टिलेज का बना होगा। बॉडी कैसी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है। लेकिन इनका क्या है, जो ऑस्टिकथीज हैं या बोनी फिशेस या टीलियोस्ट हैं, नाम से पता चल रहा है इनका एंडोस्केलेटन कैसा होगा, बोनी होगा। बॉडी दोनों की स्ट्रीमलाइंड है।
एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है देखने को मिलता है कि जो माउथ है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। माउथ कैसा है इसमें? वेंट्रल है। मतलब अगर इस प्लेन से इसकी बॉडी को डिवाइड किया जाए तो इसका माउथ जो मतलब ये प्लेन है उस प्लेन से थोड़ा सा नीचे की तरफ में होता है। लेकिन अगर इनकी बात की जाए ऑस्टिक की, तो इसमें क्या होता है, इनका जो माउथ है वो, जैसे मान लो ये एक प्लेन था, तो इनका माउथ इस जगह पे मतलब ऐसे प्रेजेंट होगा। तो इनका माउथ जो है वो टर्मिनल होता है, लेकिन इनका माउथ थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, इसलिए वेंट्रल होता है। तो ये दो डिफरेंस हैं, इनका टर्मिनल है और इनका माउथ कैसा है? वेंट्रल है। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। नोटोकॉर्ड जो है वो कॉन्टिक थीस में मतलब सारी लाइफ होता है। तो यहाँ पे क्या है? नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो होता है लेकिन बाद में वो किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। गिल स्लिट्स विदाउट ओपरकुलम। ओपरकुलम यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है। किसमें? कॉन्टिक थीस में। लेकिन यहाँ पर क्या है? 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स कवर्ड विद ओपरकुलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे टेल की बात की जाए तो जो कॉन्टिक थीस हैं, कॉन्टिक थीस की टेल, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये हेटेरो सर्कल है, मतलब इसका ये जो पीछे वाला पोर्शन होता है ये इक्वल नहीं होता है, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए ऑस्टिक थीस की, तो यहाँ पे होमो सर्कल होता है, मतलब कि दोनों चीज़ें क्या हैं? ऐसे बराबर हैं। स्केल्स की बात की जाए तो यहाँ पे प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, यहाँ पर टेनॉइड या साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं। इसमें कॉन्टिक थीस में 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे 4 पेयर्स है। ऑलरेडी बता चुकी हूँ पीछे, ऑपरकुलम कॉन्टिक थीस में एब्सेंट है और ऑस्टिक थीस में प्रेजेंट है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एक निकल के आता है कि यहाँ पे एयर ब्लैडर नहीं प्रेजेंट होता है, नो एयर ब्लैडर, यानी कि ये कांस्टेंट स्विमर होते हैं। अगर ये कंटिन्यू स्विमिंग नहीं करेंगे तो ये डूब जाएंगे, क्योंकि एयर ब्लैडर होगा तो बायंसी प्रोवाइड करेगा, तो यह इजीली फ्लोट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्टिक थीस में एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है और यहाँ पर क्या है? एयर ब्लैडर प्रेजेंट है विच प्रोवाइड बायंसी। इनकी किडनी की बात की जाए तो ये किडनी इनकी होती है ओपिस्थोनिफ्रिक, ठीक है, यूरियोटेलिक होते हैं। और इनकी किडनी जो है वो मीजोनिफ्रिक होती है या मोनोटेलिक होती है। एक स्पेशल फीचर यहाँ और देखने को मिला है हमें कि इनके इनमें स्क्रोल वॉल होती है। इंटेस्टाइन में कुछ स्पाइरल वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम लोग स्क्रोल वॉल्व के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे ऑस्टिक थीस में एब्सेंट है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती हैं, यहाँ भी वही सेम चीज़ है। फर्टिलाइजेशन इनके कंडीशन में, कॉन्टिक थीस की कंडीशन में क्या होता है? इंटरनल होता है, ठीक है। यहाँ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, लेकिन ऑस्टिक थीस में या बोनी फिशेस में एक्सटर्नल है। बाकी दोनों पोकिलोथर्मस होती हैं। पेल्विक फिन बियर क्लास्पर्स, एक और इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पे निकल के आता है कि जो इनका पेल्विक फिन होता है वहाँ पे क्लास्पर्स पाए जाते हैं, जिसका काम क्या है? एक तरीके से वो पेनिस के एनालॉगस होते हैं। और ऑस्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये जो कॉन्टिक थीस हैं ये कैसे होते हैं? वीवी पैरस होते हैं, मोस्टली वीवी पैरस होते हैं, और ये मोस्टली ओवी पैरस होते हैं। अब हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे इसमें कुछ कुछ में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, मतलब कुछ स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है, वो कौन सी फिश है? टॉर्पीडो। तो जैसे याद रखो कि टॉर्पीडो मतलब लर्न कर लो अपने अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो। पॉइजन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पाया जाता है तो क्या है वो? ट्राइगोन। ऐसे याद रखना, जी आता है इसमें भी, ट्राइगोन में भी जी आता है, तो पॉइजन स्ट्रिंग क्या है? ट्राइगोन। ये इसी को स्टिंग रे के नाम से भी जानते हैं। फिर है स्कॉलियोडॉन, जो स्क्रॉल बॉल का फीचर है ये स्पेशली इसी में पाया जाता है। स्कॉलियोडॉन या डॉग फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मतलब जो सूंघने की जो इसकी कैपेसिटी है वो कई ज़्यादा गुना अच्छी होती है। फिर उसके बाद आता है प्रिस्टिस, यानी कि सॉ फिश। प्रिस्टिस का मतलब ये है कि इसका जो आगे माउथ वाला पोर्शन है वो, जैसे सौ देखा होगा आपने आरी, उस तरीके से, मतलब इसके दांत जो हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं। और उसके बाद में करकैरोडॉन, यानी कि ग्रेट वाइट शार्क, वो भी क्या है? कॉन्टिक थीस में ही आती है। और अगर इनकी बात की जाए ऑस्टिक थीस की, तो इसके एग्जांपल्स हैं
मरीन में अगर देखा जाए तो एक्सोसीटस यानी कि फ्लाइंग फिश, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, मैंने बाहर से नहीं ऐड किया है इसलिए एज इट इज़ लर्न कर लो। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, है तो ये फिश लेकिन क्या है, सी हॉर्स। और इसमें एक स्पेशल फीचर ये देखने को मिलता है कि जो इसका मेल होता है उसमें ब्रूड पाउच देखने को मिलता है। उसके बाद में फ्रेश वाटर की बात की जाए तो फ्रेश वाटर में वही लेबियो, रोहिता, रोहू आ जाता है, कटला आ जाएगा, क्लेरियस, मंगूर आ जाएगा। ये तीनों क्या है, फ्रेश वाटर फिशेस हैं। उसके बाद एक्वेरियम, सभी ने देखा होगा एक्वेरियम में जो फिशेस होती हैं उसमें उसका एक एग्जांपल दिया है बेटा, यानी कि फाइटिंग फिश, बेटा फाइटिंग करता है। और टीरोफिलम, टीरोफिलम का नाम क्या है, एंजल फिश। ठीक है, तो ये दोनों एक्वेरियम फिशेस हैं। तो ये हो गया, मतलब थोड़ा सा मैंने अलग से लिख करके आपको समझाया है। अब एक बार फिर से एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी देखिए, कॉन्ड्रिक्थीज की बात की जा रही है तो कॉन्ड्रिक्थीज ये है, ये सारी कैसी हैं, मोस्टली मरीन मैमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी हैं। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, माउथ लोकेटेड वेंट्रली। ठीक है, माउथ जो है वो क्या है, थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। ये एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है। नोटोकॉड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, मतलब होल लाइफ नोटोकॉड नोटोकॉड ही रहता है और प्रेजेंट रहता है। गिल स्लिट्स क्या है, सेपरेटेड विदाउट ओपरकुलम, यहाँ पर ओपरकुलम नहीं है। ठीक है, यानी कि गिल्स जो है वो कवर्ड नहीं है। द स्किन इज टफ, स्किन कैसी है, टफ है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स होती हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से मतलब ये मान के चलो कि यही लाइन एज इट इज़ क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेता है। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। ठीक है, ये बहुत ही बहुत से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे VVIMP मार्क कर लीजिए। ठीक है, टीथ क्या है, किसका मॉडिफिकेशन है, प्लेकॉइड स्केल्स का, और वो भी कैसी स्केल्स हैं, जो बैकवर्डली डायरेक्टेड हैं। द जॉज आर वेरी पावरफुल, इनके जबड़े जो हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए ये एनिमल्स कैसे होते हैं, प्रिडेशियस इन नेचर होते हैं, मतलब दूसरों का शिकार करके खाते हैं। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। अगर मतलब डूबने से बचना है भैया तो सीधी सी बात है, क्या है, आपको कंटिन्यू स्विम करते रहना पड़ेगा। और स्विम करना इनकी मजबूरी है, क्यों, क्योंकि क्या है, एयर ब्लैडर यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। उसके बाद आता है हार्ट, कैसा है इनका, टू चैम्बर्ड हार्ट है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। वैसे भी इनका हार्ट कैसा होता है, फिशेस का हार्ट जो है वो कैसा होता है, वेनस हार्ट होता है। मेन गैसेस एक्सचेंज इनका किस में होता है, वो तो गिल्स में होता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कुछ फिशेज हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है, जिसका एग्जांपल है टॉर्पीडो। कुछ में है जिसमें पॉइजन स्टिंग पाई जाती है, इसलिए इसको ट्राइगॉन कहते हैं या स्टिंगरे के नाम से भी जानते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड, यानी कि पोकिलोथर्मस होते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के साथ में क्या करती हैं, रेगुलेट नहीं कर सकती हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, मेल अलग फीमेल अलग। मेल जो होता है उसके पास क्या जो उसकी पेल्विक फिन्स होती हैं वहाँ पर एक पेनिस जैसा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्लैस्पर्स कहते हैं, जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एंड मैनी ऑफ देम आर विविपेरस, और मोस्टली क्या है, ये बच्चे देती हैं। स्पेशली स्कोलियोडॉन वगैरह क्या है, ये बच्चे देती हैं। स्कोलियोडॉन एग्जाम्पल में आ जाता है, स्कोलियोडॉन, प्रिस्टिस सॉफिश, करकैरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क, और ट्राइगॉन स्टिंगरे। प्रिस्टिस का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये है, ये हमारा स्कोलियोडॉन है और ये प्रिस्टिस है। दिस इज स्कोलियोडॉन और ये है प्रिस्टिस। ये देखिए, इसका माउथ ये ऐसे है, और यहाँ पर ये जो ऐसे कांटे कांटे की तरह लगे हैं ना, यही क्या है, सॉ। अगर आपने आरी देखी होगी तो आरी का भी कुछ कैसा होता है, ऐसे करके कुछ एक स्ट्रक्चर होता है ना, हैंडल लगा होता है यहाँ पे। इसमें भी ऐसे ऐसे दान, मतलब ऐसे टीथ्स निकले होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर है ये। तो ये हो गया, यहाँ पे हमारा कॉन्डिकथीस कंप्लीट होता है। अब हम ऑस्टिकथीस देखते हैं। अब बारी आती है ऑस्टिकथीस। ऑस्टिकथीस को मैंने और क्या क्या बताया, इनको किस किस नाम से जानते हैं, बोनी फिशेस या टीलियोस्ट फिशेस।
इसमें क्या है, स्केल्स कैसी हैं, साइक्लॉइड या टिनॉइड, और उसमें कैसी स्केल्स पाई जा रही थी, प्लेकॉइड, और वो भी कैसी थी, टीथ का मॉडिफिकेशन था, कैसे टीथ कैसा था, बैकवर्डली डायरेक्टेड था। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरीके की होंगी, मरीन भी आपको देखने को मिलेगी और फ्रेश वाटर फिशेस भी देखने को मिलेंगे विद बोनी एंडोस्केलेटन। बॉडी कैसी है, स्ट्रीमलाइन, माउथ कैसा है, यहाँ पे टर्मिनल, वहाँ पे माउथ कैसा था, वेंट्रल। बताया था ना मैंने कि दोनों में क्या डिफरेंस है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स पाई जाती हैं जो कि किससे कवर हैं, एक ऑपरकुलम से कवर होती हैं दोनों साइड में। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल से स्किन कवर्ड रहती है। एयर ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसीलिए, जो कि क्या करता है, रेगुलेट बायोन्सी। हार्ट कैसा है, 2 चैम्बर्ड, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड होती हैं, दोनों दोनों ही कोल्ड ब्लडेड हैं, सेक्सेस इसमें भी सेपरेट हैं। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा हो रहा है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ठीक है, उसमें कैसा था फर्टिलाइजेशन, इंटरनल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। मोस्टली ओवी पैरस होती हैं, ये कैसी थी, वीवी पैरस थी। और डेवलपमेंट कैसा है, यहाँ पे डायरेक्ट है, मतलब नो लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट। उसके बाद में एग्जाम्पल देख लेते हैं। मरीन में आ जाता है एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर की बात की जाए तो लेबियो, रोहू, कटला और क्लेरियस, ये तीनों फ्रेश वाटर के हैं। एक्वेरियम फिशेस की बात की जाए तो बेटा, फाइटिंग फिश और टीरोफिलम एंजल फिश। तो ये अब तक यहाँ पे हमने इसको फिशेस तक, मतलब हमने इसको ऑस्टिक फीस तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट सुपर क्लास थी टेट्रापोडा, जिसको हमने फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया था, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय।